ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का हमें क्या क्या फल मिलता है। कितने मंत्र जप से कितना फल हमें मिलता है, कितने फल के हम हकदार होते हैं कितने मंत्र जप करने से। हम जानने वाले हैं श्री शिव महापुराण के अनुसार। श्री शिव महापुराण के अंदर दिया गया है, यदि कोई मनुष्य 5 लाख मंत्र जप करता है, कोई मनुष्य 1 लाख मंत्र जप करता है, कोई मनुष्य 2 लाख मंत्र जप करता है, कोई मनुष्य 3 लाख मंत्र जप करता है, यदि कोई मनुष्य 4 लाख मंत्र जप करता है, यदि कोई 5 लाख जप करता है, तो कितने लाख मंत्र जप करने का कितना फल हमें प्राप्त होता है, वो श्री शिव महापुराण के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान देकर सुने। मंत्र कौन सा जप करने बोला है? मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र का जप करना है। यदि कोई मनुष्य 1 लाख जप करता है, यदि कोई मनुष्य मृत्युंजय मंत्र का 1 लाख जप करता है, तो मनुष्य को आने वाले समय में यदि कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी हो, आपको कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बीमारी नष्ट हो जाती है जब आपका 1 लाख मृत्युंजय मंत्र पूर्ण हो जाता है। यदि कोई 2 लाख मृत्युंजय मंत्र जप करता है, तो इस कलयुग, इस संसार के सारे सुख और भोगों को भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और शिव पद कैलाश में उसको जगह मिलती है, स्थान मिलता है। यदि कोई 3 लाख मृत्युंजय मंत्र का जप करता है, 3 लाख मृत्युंजय मंत्र का जप, तो स्वप्न में महादेव, स्वप्न में शिव के दर्शन, प्रत्यक्ष स्वप्न में उसको दर्शन देते हैं महादेव, जब 3 लाख मृत्युंजय मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य 4 लाख मृत्युंजय मंत्र जपता है, तो 4 लाख मंत्र जपने से भगवान महादेव, भगवान शिव आपको इस दुनिया में जितने आभूषण हैं, जितने चांदी सोना है, उन आभूषणों से आप सुशोभित हो जाते हो। आपके पास धन बहुत रहता है, आपके पास लक्ष्मी बहुत रहती है, धन की कमतरता नहीं होती है कभी भी। यदि कोई मनुष्य 5 लाख मृत्युंजय मंत्र जप कर लेता है, जिस समय आपके 5 लाख मृत्युंजय मंत्र जप हो जाता है, जैसे ही आपका 5 लाख पूर्ण हुआ, उसी समय में क्षणिक भर में प्रत्यक्ष सदाशिव भगवान महादेव आपके समक्ष आकर आपको दर्शन देते हैं। महादेव 5 लाख मृत्युंजय मंत्र जप करने वाले को समक्ष, उनके सामने आकर महादेव दर्शन देते हैं और आपको ऐसे मंत्रों के द्वारा ऐसे फल प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र कैसे जप करें, कहाँ पर बैठकर करें और कितने बार करें, कौन से समय में करें। देखो, मंत्र जप करने का समय, सबसे अच्छा समय तो भोर में होता है और रात्रि में 9 बजे के बाद, 9 से 11 के बीच का होता है। सबसे उत्तम समय होता है। तो उस समय यदि आप मंत्र जप करते हो, तो आने वाले समय में आपको कभी भी किसी भी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं होगी। हर चीज़, हर वस्तु का आपको, जो आप कर रहे हो, वो सफल हो जाता है इस समय में। और शिव की पूजा यदि कोई करता है, शिव की पूजा तो अति सुंदर होता है, क्योंकि शिव की पूजा का वो समय है, 9 से 10 बजे का समय शिव के पूजा का है। यदि कोई भोर में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र का जप करता है, तो अति उत्तम, अति सुंदर माना जाता है। क्योंकि महादेव का जप, भगवान शिव का जप असल में भोर में ही किया जाता है। और जो मनुष्य भगवान का जप करता है, जो मनुष्य महादेव का जप करता है, असल में उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? आपको क्या करना है कि भोर के समय आप मंत्र जप करो। पहले आपको शुरुआत में 108 मंत्र जप करने। पहले आप रुद्राक्ष की माला के द्वारा मंत्र का उच्चारण शुरू करो, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी माला है, सारे ब्रह्मांड में रुद्राक्ष से शक्तिशाली कोई माला नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात महादेव के आंखों से गिरे हुए अश्रु से बना है। रुद्राक्ष सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल मनी, सबसे पावरफुल फल एक ऐसा होता है, वो रुद्राक्ष का होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है,
जो कभी नष्ट नहीं होता है, और जिसके गले में वो हो, जिसने धारण किया हो, उसको भी वो कभी नष्ट होने नहीं देता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। और आपको पहले 108 जप करना है, उसके बाद आपको 151 जप करना है, उसके बाद आपको 508 जप करना है, उसके बाद आपको 911 जप करना है, उसके बाद आपको 1100 जप करना है। धीरे धीरे आपका समय, एक ही समय पर आप जप करो। यदि आप हर रोज सायंकाल में 7 बजे करते हो, 9 बजे करते हो, या ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज 5 बजे करते हो, तो आपको एक समय निश्चित करना है, एक समय तय करना है, और एक समय तय करने पर ही आपको एक समय में ही महादेव का मंत्र मृत्युंजय जप करना है। कहीं पर भी शुरू नहीं होना है कि आप कुछ खा रहे हो और आप मृत्युंजय जप कर रहे हो। मंत्र का उच्चारण सही अक्षर द्वारा ही करना है। मंत्र के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी चीज की कोई गलती मंत्रों के उच्चारण में नहीं होनी चाहिए। ये बात आप सब लोग याद रखिए। यदि आप ऐसा करते हो तो मंत्र का गलत असर भी हो सकता है। मंत्र का गलत असर भी हो सकता है। और सारे देवता मंत्र के अधीन होते हैं। सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। और आप मंत्र जप करते समय किसी के मन में बुरे ख्याल आते हैं, किसी के मन में बुरे ख्याल आते हैं, किसी के मन में कुछ और ही ख्याल, वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान करना शुरू करो। सबसे पहले आप ध्यान करना शुरू करो। जिस समय आप ध्यान करना शुरू करोगे उस समय आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, जब एक मनुष्य ध्यान करता है तो वो ध्यान में अपने विचारों को एकत्रित करके उन विचारों का त्याग कर देता है, और वो विचार मुक्त हो जाता है। मनुष्य विचार मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करो फिर नाम जप करो, ध्यान करो फिर नाम जप करो। और मंत्र जप कभी भी आपको कहीं पर खड़े रहकर नहीं करना है। मात्र आपको नॉर्मली जिस ध्यान की अवस्था में, जैसे आप नॉर्मली बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर उसी तरह आपको मंत्र का जप करना है। कहीं पर भी आपको मंत्र का जप नहीं करना है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। और एक बात, रुद्राक्ष की माला से ही जप करें। जो आजकल काउंटर वो सब निकले हैं, उनसे जप, रुद्राक्ष की माला से जप करने का क्या महत्व है कि एक एक रुद्राक्ष हाथ में स्पर्श होता है, हमारा गुरु स्ट्रांग होता है, हमारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। एक एक रुद्राक्ष को पकड़ते हैं ना हम, वो ऊर्जा, रुद्राक्ष की ऊर्जा हमारे अंदर आती है। काउंटर से देखो, करना है मंत्र जप, आप काउंटर से भी कर सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला से कर सको तो बहुत अच्छा है। ये बात आप लोग याद रखना। और हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी मंत्र जप करते वक्त आप लोगों को एक बात खास ध्यान रखना है कि मंत्र जप करते वक्त खुद को हमेशा पवित्र रखें, शुद्ध रखें, फिर मंत्र जप करें। अन्यथा उसका कभी भी आपके ऊपर गलत परिणाम भी हो सकता है, गलत परिणाम भी हो सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप मंत्र जप करते हो तो आपको एक आसन पर बैठकर मंत्र जप करना है। आपको ज़मीन पर पैर रखकर नहीं करना है, आपको ज़मीन पर बैठकर नहीं करना है। क्योंकि इंद्रदेव को वरदान है कि वो किसी का भी मंत्र का या शक्ति या जप तप चुरा सकता है। इंद्र वो चुरा लेता है। इसलिए हमेशा मखमल के आसन पर बैठकर ही मंत्र जप किया जाता है। ये बात आप सब लोग याद रखिए। या आपके पास जो भी आसन होगा उसको लेकर बैठिए, लेकिन आसन पर बैठकर करना है। विदाउट आसन आपको मंत्र जप नहीं करना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। विदाउट आसन मंत्र जप ना करे। ये बात दिमाग में रखिए और इसको याद करके रखिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मंत्र जप पूर्ण होने के बाद, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मात्र मृत्युंजय मंत्र के लिए बताया गया है। मात्र मृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण के अनुसार जो मंत्र दिया था मैंने आपको बताया, मृत्युंजय मंत्र के बारे में दिया गया है। और मृत्युंजय मंत्र यदि कोई जपता है तो उनको शिव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं 5 लाख मंत्र द्वारा, 5 लाख मंत्र द्वारा। तो आप सब लोग मंत्र जप करिए। आपको कोई समस्या हो आप कमेंट कर सकते हो। सबने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है।
और आपको कुछ और जानना है मंत्र भगवान के बारे में, महादेव के बारे में, अवश्य आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सबको हर हर महादेव।